हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन प्रॉस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि एमएस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आप बताओगे एमएस वर्ड एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है और यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है, यानी एमएस ऑफिस सूट का एक यह हिस्सा है। यह आपको पत्र और रिपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट बनाने, संपादित करने और सहेजने में सक्षम बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट 1983 में मल्टी टूल वर्ल्ड के रूप में जारी किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने मल्टी टूल वर्ल्ड का नाम बदलकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड कर दिया गया और फिर अक्टूबर 1983 में माइक्रोसॉफ्ट ने IBM PC के लिए अपना पहला संस्करण जारी किया। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 1.1 के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के लिए सोर्स कोड विकसित किया था। आगे बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक डॉक्यूमेंट जैसे कि पत्र, रिपोर्ट, चालान, ईमेल और पुस्तकें बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है। एमएस वर्ड 2010 में सहेजे गए डॉक्यूमेंट, यानी इसमें आपसे पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन कोड फाइल क्या है, तो आप बताओगे .docx एक्सटेंशन के साथ सहेजे गए हैं। एमएस वर्ड का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जा सकता है। पहला, चित्र, चार्ट और आरेख सहित विभिन्न ग्राफिक्स के साथ व्यावसायिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, रेडीमेड सामग्री और फॉर्मेट किए गए तत्वों को कवर पेज और साइड बार जैसे स्टोर करने और पुनः उपयोग करने के लिए। तीसरा, व्यक्तिगत और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पत्र और लेड रेहेड बनाना। चौथा, विभिन्न दस्तावेजों को डिज़ाइन करने के लिए जैसे रिज्यूमे या निमंत्रण कार्ड आदि। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि एमएस वर्ड शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आपको कुछ बेसिक 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे, जिससे कि एमएस वर्ड आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा और आपको विंडो पर दिखाई देगा। सबसे पहले एमएस वर्ड पर आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। एमएस वर्ड के स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर मेनू से ऑल प्रोग्राम विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपको मेनू से ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है। सबसे पहले स्टार बटन पर क्लिक करना है कंप्यूटर पे, फिर मेनू से ऑल प्रोग्राम विकल्प पर क्लिक करना है। फिर स्टेप 3 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए सब मेनू से खोजिए और उसे क्लिक करें। फिर आपको एमएस ऑफिस के अंदर जाना है और उसमें सब मेनू पर उसको खोजना है। फिर सब मेनू पर आपको वर्ल्ड के लिए खोजे गए, फिर इस पर क्लिक करना है, यानी एमएस वर्ल्ड एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। यानी पहले कंप्यूटर पे आपको स्टार्ट बटन पर टिक करना है, फिर आपको ऑल प्रोग्राम पे जाना है, फिर एमएस ऑफिस के अंदर जाना है और फिर आपको एमएस वर्ल्ड पर टिक कर देना है। तो आपका एमएस वर्ल्ड जो होगा वो लॉन्च हो जाएगा। बात करते हैं आगे कि एमएस वर्ल्ड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एमएस वर्ल्ड को ऑफिस बटन पर आपको टिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित है। यह एक नया उपयोगकर्ता इंटरफेस सुविधा है जिसने पारंपरिक फाइल मेनू को बदल दिया है। आप एक नया संदेश, कार्य, संपर्क आदि बनाते समय इस बटन का आउटलुक में देख सकते हैं। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो विभिन्न कार्यों को करने के लिए आदेशों की एक सूची प्रदान करता है, जिसमें कि आप न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज इन आदेशों को आप नीचे यहाँ पर वर्णित किया गया। न्यू का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि यह एक कमांड आपको एक नई फाइल यानी वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में सक्षम बनाता है। ओपन का मतलब यह कमांड आपको कंप्यूटर में पर एक मौजूदा फाइल खोलने की अनुमति देता है। तीसरा, सेव, इस कमांड का उपयोग कार्य पूरा करने के बाद आप किसी फाइल को सहेजने के लिए किया जा सकता है। आप वर्तमान में खुली फाइल के लिए किए गए परिवर्तनों को भी सहेज सकते हैं। सेव एज, यह कमांड आपको हार्ड ड्राइव पर वांछित स्थान पर एक वांछित फाइल के नाम के साथ एक नई फाइल को बचाने में मदद करता है। फिफ्थ, प्रिंट, इस कमांड का उपयोग में खुले डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, प्रिपेयर, यह कमांड आपको वितरण के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने की अनुमति देता है, यानी आप डॉक्यूमेंट को देख और संपादित कर सकते हैं
और छिपे हुए मेटा डेटा का निरीक्षण कर सकते हैं। 7th, सेंड यह कमांड आपको अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ डॉक्यूमेंट साझा करने की अनुमति देता है, अर्थात आप ईमेल के माध्यम से या ब्लॉग पर पोस्ट करके डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। पब्लिश यह कमांड आपको अन्य लोगों को डॉक्यूमेंट वितरित करने की अनुमति देता है, अर्थात आप डॉक्यूमेंट के साथ एक ब्लॉग बना सकते हैं। 9th, क्लोज खुली हुई फाइल को बंद करने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं रिबन्स और टैब्स के बारे में। रिबन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा MS ऑफिस 2007 में पेश किया गया था। यह क्लिक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार के नीचे स्थित है। इसमें 7 टैब शामिल होते हैं: होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। प्रत्येक टैब में संबंधित कमांड के विशेष समूह होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं होम टैब की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक होम टैब डिफ़ॉल्ट टैब है। इसमें संबंधित कमांड के 5 समूह हैं: क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, शैलियाँ और संपादन। यह आपको फ़ॉन्ट आकार, बुलेट्स जोड़ना, शैलियों को समायोजित करने और अन्य सामान्य विशेषताओं जैसे डॉक्यूमेंट सेटिंग को बदलने में मदद करता है। यह आपको डॉक्यूमेंट के होम सेक्शन में लौटने में भी मदद करता है। इंसर्ट टैब की बात करते हैं तो इंसर्ट टैब रिबन में दूसरा टैब है। इसका उपयोग आपके डॉक्यूमेंट में अतिरिक्त सुविधाएं डालने या जोड़ने के लिए किया जाता है। या टेबल, चित्र, फ्लिप आर्ट, आकृतियाँ, पृष्ठ संख्या आदि को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इंसर्ट टैब में संबंधित कमांड के 7 समूह होते हैं, जो पेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर और फुटर जैसे टेक्स्ट और सिंबल। नेक्स्ट कमांड जिसका नाम है पेज लेआउट, या रिबन में तीसरा टैब होता है। यह टैब आपको अपने डॉक्यूमेंट के रूप और स्वरूप को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, यानी आप पेज को आकार, मार्जिन, लाइन स्पेसिंग, इंडेंटेशन, प्रलेखन में बदल सकते हैं। पेज लेआउट टैब में संबंधित कमांड के 5 समूह हैं: थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैरा और ऑरेंज। नेक्स्ट है रेफरेंस, यह रिबन में चौथा टैब है। यह आपको डॉक्यूमेंट स्रोत, उद्धरण, ग्रंथ सूची, आदेश आदि दर्ज करने की अनुमति देता है। यह टेबल सूचकांक बनाने के लिए आदेश भी प्रदान करता है। संदर्भ टैब में संबंधित आदेशों के 6 समूह हैं: टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, साइटें और ग्रंथ सूची, कैप्शन, सूचकांक और टेबल ऑफ ऑफिसर। नेक्स्ट बात करते हैं मेलिंग की। इसमें यह रिबन का 5वां टैब होता है। यह रिबन में उपलब्ध सभी टैब का सबसे कम अक्सर उपयोग किया जाने वाला टैब है। यह आपको ईमेल लिखने और विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करने, परिणामों को पूर्वावलोकन करने और एक फाइल का एक PDF प्रारूप में बदलने की अनुमति देता है। रिव्यू, यह रिबन में 6ठा टैब है। यह टैब आपको अपने डॉक्यूमेंट को संशोधित करने के लिए महत्वपूर्ण आदेश प्रदान करता है। यह आपको सामग्री का प्रूफ रीड करने में, टिप्पणियों को जोड़ने या हटाने, परिवर्तनों को ट्रैक करने आदि में मदद करता है। नेक्स्ट है व्यू कमांड। व्यू टैब रिव्यू टैब के बगल में स्थित है। यह टैब आपको सिंगल पेज और 2 पेज व्यू के बीच स्विच करने की अनुमति देता है। MS वर्ड में टेक्स्ट केसेस, सेंटेंस केस, या प्रत्येक वाक्य के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है। लोअर केस, या टेक्स्ट को अपर केस से लोअर केस में बदलता है। अपर केस, या आपके टेक्स्ट के सभी अक्षरों को कैपिटल में बदल देता है। प्रत्येक शब्द का बड़ा करना, कैपिटलाइज ईच वर्ड, या प्रत्येक शब्द के अक्षर को कैपिटल वर्ड में करता है। टॉगल केस, यह आपको 2 केस व्यू के बीच शिफ्ट करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक शब्द को कैपिटलाइज करें और सभी के बीच बदलाव करें।
चौथा है MS वर्ड के टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला लेफ्ट अलाइनमेंट, ये टेक्स्ट को बाएं मार्जिन की ओर संरेखित करे। सेंटर या केंद्र में टेक्स्ट लगाता है। राइट अलाइनमेंट, टेक्स्ट को राइट मार्जिन और संरेखित करें। जस्टिफाई, टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशियों पर संरेखित करता है। MS वर्ड में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांड या कमांड होम टैब में फॉन्ट समूह में दिए गए हैं। उनके कार्य नीचे दिए गए हैं। बोल्ड या आपको डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को बोल्ड करने की अनुमति देता है। इटैलियन या आपके डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है। रेखांकित या आपके अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को रेखांकित करने की अनुमति देता है। MS वर्ड में फ़ॉन्ट आकार बदलें। आप डॉक्यूमेंट के फ़ॉन्ट आकार को आसानी से बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट आकार बदलने के लिए बुनियादी कदम नीचे हैं। या पहला कि वह टेक्स्ट चुनें अब जिसे आप संशोधित करना चाहते हैं। फिर होम टैब में फ़ॉन्ट समूह का पता लगाएं। फ़ॉन्ट समूह में फ़ॉन्ट आकार के बॉक्स के बगल में स्थित ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। फ़ॉन्ट आकार मेनू प्रकट होता है और एक बाएं क्लिक के साथ वांछित फ़ॉन्ट आकार चुनें और टेक्स्ट का चयन करें और फ़ॉन्ट आकार के बटन की वृद्धि या कमी पर क्लिक करें। अब हम लोग बात करेंगे कि MS वर्ड में टेबल को कैसे डालें। इसके लिए आपको इंसर्ट टैब चुनें, फिर टेबल पर क्लिक करें। टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको इच्छित विकल्प का चयन करना होगा। पहला, टेबल में रो या कॉलम को जोड़ना। टेबल में रो और कॉलम जोड़ना। कर्सर को ऊपर या नीचे की पंक्ति कॉलम में रखें। माउस पे राइट क्लिक करें। एक मेनू दिखाई देता है। माउस एरो इंसर्ट पर रखें और यह एक मेनू प्रदर्शित करता है। आवश्यकता अनुसार विकल्प चुनें। नया डॉक्यूमेंट सेव करना है। फाइल टैब पर क्लिक करें और इस रूप में चयन करें। स्टेप 2, एक फोल्डर का चयन करें जहां आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। वहाँ फाइल का नाम दर्ज करें जिसे पर आप डॉक्यूमेंट को देना चाहते हैं और इसे रूप में सेव का विकल्प चयन करें और डिफ़ॉल्ट रूप में .docx के प्रारूप है। स्टेप 3, अंत में सेव बटन पर क्लिक करें और अपने फोल्डर में आपके डॉक्यूमेंट को सेव किए गए नाम के साथ रखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।